वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल स्थिर है तो भी जल है और तरंग है तो भी जल है, वैसे ही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अनुभव तुमको प्रत्यक्ष नहीं भासता, क्योंकि स्व संवेद है, और उनमें जो भेद भासता है सो असम्यक दर्शी को भासता है, ज्ञानवान को भेद नहीं भासता। हे मननकर्ताओं में श्रेष्ठ राम जी, जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भी वायु है, और निस्पंद होती है तो भी वायु है, निश्चय करके कुछ भेद नहीं। पर और जीव को स्पंद होती है तो भासती है, और निस्पंद होती है तो नहीं भासती। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं। वह सदा अद्वैत निश्चय वाला और इच्छा से रहित है। जब जीव को उसका शरीर भासता है तब जीवन मुक्ति कहते हैं, और जब शरीर अदृश्य होता है तब विदेह मुक्ति कहते हैं। हे राम जी, अब प्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है सुनिए। जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से सिद्ध होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। लोग जो कहते हैं कि दैव करेगा सो होगा, यह मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, इसमें यह शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। हे राम जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फेरे नहीं तो अवश्य पाता है। पुरुष यत्न किसका नाम है सो सुनिए। संत जन और सत शास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसके अनुसार चित्त का विचरना पुरुषार्थ है, और उससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है सोई पाता है। एक जीव पुरुषार्थ करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हे राम जी, आत्म तत्व में जो चैतन्य सम्मित है सो संवेदन रूप होकर फूर्ति है, और सोई अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। इसलिए देखो, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है सो अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंद रूप है। यह चित्त संवेदन ही अपने पुरुषार्थ गरुण पर आरूढ़ होकर विष्णु रूपी होता है और पुरुषोत्तम कहता है। और यही चित्त संवेदन अपने पुरुषार्थ से रुद्र रूप हो अर्धांग में पार्वती, मस्तक में चंद्रमा और नीलकंठ परम शांति रूप को धारण करता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही होता है। पुरुषार्थ से सुमेरु का चूर्ण किया चाहे तो वह भी कर सकता है। यदि पूर्व दिन में दुष्कृत किया हो और अगले दिन में सुकृत करे तो दुष्कृत दूर हो जाता है। जो अपने हाथ से चरणामृत भी ले नहीं सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को
समर्थ होता है।